सर वो जो चदरे का पुल बना है वो ग्रामीण लोग बनवाए हैं। हाँ, उसमें आपका कोई हेल्प है? नहीं सर क्यों नहीं हेल्प किए हैं? मेरा हेल्प जो सब लोग करता है वैसे हमने किया। नहीं सर, आपको अगर गांव के लोग मुखिया चुने हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा उस पर जोर डालनी चाहिए कि नहीं? पढ़िए इसको। हम इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री जी, मैं आपको सुना रहा, सुनिए। सेवा में माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास विभाग, विषय है कि आरसीसी पुल निर्माण के संबंध में, यानी कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई सुरेंद्र राम के द्वारा, और ये फिलहाल का ही आपका है, समझिए। अच्छा सर बताइए पहले आप किस तंत्र में रहते हैं? लोकतंत्र में रहते हैं ना? हाँ। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो हमको नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये जनता के लोकतंत्र उसको कहते हैं जो जनता की शक्ति, टोटल शक्ति जनता के हाथों में होती है। पीठा घाट का बैकुंठपुर एरिया पड़ता है और यहाँ के मुखिया जी हैं आशीष कुमार रंजन जी, और शायद उनके पिताजी हैं बच्चू प्रसाद बीरू जी। हम लोग बात करेंगे जो अभी चदरे का पुल का स्थिति मैं आपको दिखाया हूँ, जो ग्रामीण लोगों के द्वारा बनाया गया है, उसके समक्ष में मैं मुखिया जी से बातचीत करूंगा। हालांकि मुखिया जी नहीं है, लेकिन उनके पिताजी से हम लोग बातचीत करते हैं और आगे मुखिया जी से भी बातचीत करी जाएंगी। सबसे पहले सर ये बताएंगे आपका नाम क्या पड़ेगा? सर बच्चू प्रसाद बीरू आपका नाम पड़ेगा। सर सर वो जो चदरे का पुल बना है वो ग्रामीण लोग बनवाए हैं। हाँ, उसमें आपका कोई हेल्प है? नहीं सर क्यों नहीं हेल्प किए हैं? मेरा हेल्प जो सब लोग करता है वैसे हमने किया। नहीं सर, आपको अगर गांव के लोग मुखिया चुने हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा उस पर जोर डालनी चाहिए कि नहीं? जिस समय उसको बनाया गया जी, था जी। उस समय हम मुखिया नहीं थे। दो बार लगभग आप जीते हैं ना सर? हाँ, तो 10 साल हो गया लगभग आपका? नहीं 6 साल। दो बार? अच्छा, ये 6 साल चल रहा है ना, अभी दूसरा चल रहा है आपका। ये है। यानी जब ये पुल चदरे का जो पुल बना था ये मतलब 10 साल ऐसे सर, ये कब मतलब पुल बनी थी? 10 साल 15 हो गया, 10 या 15 साल? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया पुल का बने हुए। जो चदरे का पुल मैंने आपको दिखाया उस पुल का बने हुए लगभग 20 साल हो गया है, और जो चदरे का पुल बना उसका स्थिति मैंने आपको दिखाया, इतना जर्जर स्थिति है, आगे से लोगों का थोड़ा सा डिसबैलेंस बिगड़ेगा, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, आपका 6 साल हो गया आए हुए ये मुखिया के पद में, आपने कभी इसके प्रति जोर डाली है? आवाज तो उठाए होंगे पता है, लेकिन जोर डाली है कभी सर? नहीं, इसको हम लोगों ने लिख कर दिया है। अच्छा, और दिया है। पुल निगम में पास है। पास है सर, ये कब तक बन जाएगी? वित्तीय स्थिति जो है ना सरकार का वो जी। ठीक नहीं है। अभी पुल निगम के पास पैसा नहीं है, तो ये गरखा में नंबर 1 है। अच्छा, ये नंबर 1 पर चलेगा? नंबर 1 पर है। जी, जी। अगर वित्त निगम पुल निगम के पास पैसा होगा तो नंबर 1 मतलब गरखा में सबसे पहले। सर के कहने का मतलब है कि जो पुल निगम है उनके पास पैसा नहीं है। अच्छा सर बताएंगे पुल निगम के पास पैसा मतलब क्यों नहीं है, पता है? नहीं, ये तो बिहार सरकार का वित्तीय मामला है। नहीं तो आप कैसे बोले कि उनके पास पैसा नहीं है? वो बोल दिए कि पैसा नहीं है उनके पास। इसलिए कि हम लोगों ने जब मिला पुल निगम में तो जी, वहाँ जी। बताया गया कि अभी फंड नहीं है। अच्छा, कि अच्छा। आपका पुल 1 नंबर पर चल रहा है और आपको मतलब जैसे फंड उपलब्ध होगा आपका पुल सबसे पहले गरखा में बनेगा। कहने का बस यही मतलब है कि सबसे पहले जब भी फंड आएगा तो सबसे पहले यही पीठा घाट का जो बैकुंठपुर का पुल है वही पुल सबसे पहले बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर सामान का रेट बढ़ते जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगते जा रही है, और बोल रहे हैं पुल निगम के पास पैसा नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं समझिए एक तरह से अफवाह बातें उड़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं मतलब सबसे बड़ी मुद्दा आ रही है, सरकार के पास पैसे नहीं है, फिर टैक्स कहाँ से बढ़ी है? टैक्स पर टैक्स बढ़ी है। अच्छा सर ये बताइए कितने साल में लगभग ये बन जाएगी अनुमानतः? ये मेरा मामला नहीं है, ये बिहार सरकार का नहीं, मामला है। आपका तो सवाल समाज है ना, तो कम से कम आवाज उठाने की आवश्यकता, आपका अनुमान होगा ना एक। अभी हमें देखिए यहाँ हम क्षेत्रीय विधायक भी नहीं है। अच्छा, नहीं है। और ये मामला बिहार सरकार का है। पंचायत का कोई मामला होता तो आप हमसे सवाल करते हैं तो मैं जवाब मतलब नहीं मैं देता। आपसे भी इसके प्रति कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ नहीं, सर? इसमें सवाल आप जितना करना चाहिए उतना कीजिए। हाँ कर रहे, देखिए सर हम लोग का जो काम हम लोग कर रहे हैं सर, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ से हमेशा गुजरते होंगे, सुने कि आप उधर 4 चक्का लगा देते हो साइड, फिर आप पैदल आते हैं, इतना तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। ये तो आप कहीं ना कहीं आप भी सोचे होंगे ना कि मैं भी यहाँ से गाड़ी लेकर आऊँ, अपने घर तक गाड़ी लगाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता होगा। अच्छा, और कोई रोड है सर ये इधर आने के लिए? नहीं, ये 5 किलोमीटर पड़ता है इधर से घूम इधर से, लेकिन आता है ना गाड़ी, आ सकता है ना? अच्छा, तो गाड़ी लेकर आए, लगाया इधर से साथ दिक्कत होती है आने जाने में ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मतलब जोर डालिए इस पर। आपकी अनुमानता मतलब 5 साल लगेंगे बनने में? इसमें स्थानीय विधायक भी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने 2-2 चिट्ठियां लिखे हैं पुल निगम को, और पुल निगम ने अच्छा, उनको कौन से रिप्लाई दिया विधायक है। मतलब अभी तक इस पर जोर डाले? नहीं, इसमें देखिए जब सलीम परवेज थे जी, तो उस टाइम भी मैंने उनसे चिट्ठी लिखवाई जी, थी, जी। और सलीम परवेज के लिखने से ही इसका बना क्या कहते DPR बना। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद सलीम परवेज चले गए, फिर मुनेसर चौधरी जी UMLC थे, मुनेसर चौधरी जी भी इस पर उन्होंने वर्क किया, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी कि DPR बन गया, अब तक पैसा क्यों नहीं काम हो रहा है। उसके बाद वो भी चले गए। अभी सुरेंद्र राम जी जो हैं, सुरेंद्र राम जी 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, उनको ही जवाब देना। चिट्ठी लिखवा दिएगा, अभी तक आते रहते हैं हाँ, उनको 3 बार, क्योंकि इसको आप मैंने टॉप लेवल पर उन्होंने जी, रखा है। इसको सुरेंद्र राम जी 3 बार चिट्ठी लिख चुके, और उन्होंने व्यक्तिगत हमको लगा कि हम चिट्ठी भी उन्होंने भेजा। देखिए
मेरे पास चिट्ठी होना चाहिए। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र राम जी अभी नए जो विधायक बने ना गरखा प्रखंड के, वो मतलब जोर डाले 3 बार लगभग उनके आते आते चिट्ठी बन चुकी है इसके प्रति, और ये नंबर 1 में चल रही है। तो अनुमानता भी सर चिट्ठी दिखा रहे हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसा कैमरा को नजदीक लाएंगे, इधर घुमाएंगे, और इसमें लिखा हुआ है सर, पढ़िए इसको। हम इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री जी, मैं आपको सुना रहा, सुनिए। सेवा में माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास विभाग, विषय है कि आरसीसी पुल निर्माण के संबंध में, यानी कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई सुरेंद्र राम के द्वारा, और ये फिलहाल का ही आपका है, समझिए एक तरह से ये 26/2022 है सर ना। यानी 26 तारीख इधर का है ना। यानी फिलहाल में ये सब कदम उठाई जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ भी हो, ये दिक्कत है, मतलब पुल अच्छा नहीं है तो लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी होगी, और साथ में मुखिया जी को तो और झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि इनको भी अच्छा भी नहीं लगता होगा। अपने गाँव में ये अपना एक तरह से पंचायत है, तो मुखिया जी का अपना घर है, क्योंकि लोग वोट देकर जितवाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को आशा है, और इनको भी मतलब कहीं ना कहीं जनता पर विश्वास है, यानी कहीं ना कहीं जनता जितवाए हैं, तो जनता को विश्वास है कि हमारे मुखिया जी जो अभी पुल का जर्जर स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार करवाएंगे। देखिए आम जनता जो होती है सर, जानते हैं कि भोले वाले होती है, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाना जानती है, लेकिन सर जो मुखिया जी बने वो तो पढ़े लिखे होंगे, उनको कम से कम इसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हालांकि कार्रवाई चल रही है। और लगभग सर एक बात हमको सबसे क्लियर बता दीजिए, मतलब आपके अनुमान से कितना साल लग सकता है इसको बनाने, अनुमान का? फिर देखिए अनुमान तक का हम लोग प्रयास में हैं कि मतलब फिनिशर में ये मतलब साल 2 साल 5 साल मैं बता रहा हूँ, हम लोग प्रयास में हैं यथाशीघ्र बने, इसलिए कि इस पुल से आप समझ लीजिए कि रामपुर पुल है, लेकिन रामपुर के लोग इधर से जाते हैं, रामपुर है नजदीक पड़ता है, नहीं इधर से कुछ इस भाग के लोग जाते हैं, और आप यहाँ शाम में बैठ जाइए, चाहे अभी भी बैठ जाइए, मतलब 10 मिनट कभी खाली नहीं दिखिएगा। देखें सर, देखें, माने हमेशा उस पुल पर किसी न किसी को जाते या आते हुए आप देखिएगा। वो पुल समझिए कि चालू पुल है, और लोग हमेशा वहाँ से आते जाते रहते हैं, और चालू पुल का विकास नहीं हो, संभव नहीं है, मैंने विकास होनी चाहिए। यानी अगर इस ऐसे पुल का विकास नहीं होता है, तो समझिए कि ये जो सरकार का नीति चल रही है ना, अभी विकास मंत्री एक कथन अपना दिए थे कि गांव के रोडों को ऐसा बना दिया जाएगा कि शहर पहुंचने के लिए आधे से 1 घंटे लगेंगे, और ऐसे जब पुल का निर्माण होगा तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और ऐसे पुलों का निर्माण होना चाहिए। मान लीजिए 2-4 लोग अगर यहाँ से गुजरता ना, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कम से कम 10 या 12 गाँव यहाँ से गुजरते हैं, तो 10-12 गाँव गुजरते हैं, तो उस पुल का निर्माण होना ही चाहिए। और मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा जोर डालें, क्योंकि इनके पंचायत में पड़ता है, और कोई भी मुखिया ये नहीं चाहता कि हमारा पंचायत पीछे रह जाए। अच्छा सर, आपका सपना होगा ना कि अपने पंचायत को विकसित बनाना है, सबसे देखिए अलग बनाने का होगा ना एक जुनून। एक तो मुखिया नहीं है, हम मुखिया अच्छा, पिताजी हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं। सपना हर लोगों का होता है कि हमारा पंचायत अलग हो, अच्छा हो, बेहतर हो, जिला में टॉप करे, गरखा में टॉप करे, तो ये प्रयास हम लोगों का। अच्छा सर, एक और बात बता दीजिए, आपका पंचायत सबसे विकसित कैसे होगा? ज्यादा मतलब फिर भी अनुमान होगी ना आपकी? मैं फिर कहूँगा कि मैं मुखिया नहीं, ये सवाल मुखिया नहीं सर, आप उनके पिताजी है तो कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए हम लोगों का प्लान ऐसा होता है, प्लान ऐसा बनाया गया है कि हम लोग कैसे अन्य पंचायत से अलग हों। जैसे कि कहीं फंड का कमी है तो किसी राज्यसभा से, किसी एमएलसी से, या यहाँ के एमएलए से, या यहाँ के एमपी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फंड लाएं और बेहतर से बेहतर काम हो जाए, खूबसूरत हो जाए। किसी भी पंचायत का तब विकास संभव होगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के स्कूलों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तो आपका समाज अपने आप विकसित होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर। अच्छा, आपके पंचायत में सर कितना स्कूल पढ़ेंगे? लगभग 7 स्कूल है। उस स्कूल में सर अच्छा से पढ़ाई होती है, आपको पता है? नहीं, पढ़ाई तो जो होना चाहिए नहीं होती है, लेकिन हम लोगों का जो पावर इसमें कम किया पहले सरकारी स्कूल से मतलब पावर कम किया गया सर? हाँ, हम लोगों का जैसे कि प्राथमिक विद्यालय तक ही सीमित कर दिया गया। मिडिल स्कूल है तो हमारे से बाहर है, हाई स्कूल है जो हमसे बाहर है, इंटर कॉलेज यहाँ भी है वो भी हमसे बाहर है। तो इसलिए जो स्कूल हमारे अंदर है उस पर तो मेरा ध्यान में रख सकता हूँ, लेकिन जो हमारे पावर के बाहर है उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और नहीं सर, कहने का मतलब कि आपके गांव में अगर स्कूल है तो ग्रामीण लोगों का हक है कि वो अगर कहीं गलत हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही तो आवाज़ उठाएं। है कि नहीं? हक है कि नहीं? जनता देखिए, हर आदमी को अपना अपना हक है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपके समाज में गलत कहीं हो रही है तो आवाज़ उठानी चाहिए। और कोई भी समाज तब विकसित हो सकता है। एक वैशाली जिला में एक सलाह पंचायत पड़ता है सर, आप शायद नहीं जानते होंगे, विपिन सर वहाँ के सारे स्कूलों में डिजिटल जमाने का स्कूल ऐसी लगवाए, कंप्यूटर लगाए पढ़ाने के लिए। यानी उनका सबसे पंचायत पूरा बिहार भर में नामियर जा रहा है। इसके रीजन है कि वो स्कूल के पढ़ाई पर ध्यान दिए। हर स्कूलों में हमेशा घूमते और देखते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई हो रही कि नहीं। मतलब किसी भी समाज का अगर विकास करना है तो सबसे बड़ी मुद्दा होती है
शिक्षा देना। अगर आपका समाज विकसित तब होगा वो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन लोगों को शिक्षा मिलेगा, जब उनका माइंड बढ़ेगा तब वो अपने समाज का क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को आवश्यकता है। हालांकि हम लोग को ये मुद्दा नहीं था, हम लोग का मुद्दा था मेन कि वो पुल का निर्माण सख्त से सख्त होना चाहिए और मुखिया जी जोर डाल दें कि कम से कम वो पुल जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि यहाँ के आम जनता को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। जैसे मैं आपको कैमरा इधर लाना चाहूँगा मैं, ये मुखिया जी है, ये कीटवा पंचायत के मुखिया जी जिनका नाम है आशीष कुमार रंजन जी। जैसे एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए, वहाँ पर पोस्टर भी उनका लगा हुआ है सर का। और कम से कम पुल का तो निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मुखिया जी का अच्छा घर भी है। कम से कम या इस घर के सिवा मुखिया जी को वहाँ पर भी ध्यान देनी चाहिए। और ग्राम पंचायत राज ईटवा से शायद मुखिया बने हुए हैं और लिखा हुआ है ऊपर सत्यमेव जयते, तो कम से कम सत्य की जीत होनी चाहिए। लोग जो आवाज़ उठाते हैं वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए सरकार तक, और कहीं ना कहीं मुखिया जी को हेल्प करनी चाहिए। और मुखिया आशीष कुमार जी है, मोतियों की माला छाप है, बच्चू प्रसाद बिरू पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं, जिला पार्षद इनके पिताजी भी रह चुके हैं मुखिया जी का। तो इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ सत्यमेव जयते लिखवाने से नहीं होता है, सत्यमेव जयते सत्य की जीत होनी चाहिए, इसका भी पालन करनी चाहिए। जो आम जनता आवाज़ उठाती है उस आवाज़ को पहुंचाने की जिम्मेदारी मुखिया या जिला परिषद को होता है। चलिए, यहाँ के मुखिया जी के द्वारा कोशिश करी जा रही है कि आपके समाज का विकास हो, जो पुल की जर्जर स्थिति है वो पुल का भी स्थिति जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सुधर जाए। सर, आप इसी पुल से आते जाते हैं? अरे हम लोग तो चांदा झूल के बनाए हैं। आप ही लोग ने बनाया है सर, आप ही लोग बनाए हैं ना? तो सर रोक लगाइए, एक बार आवाज उठाइए कर पास, मुखिया जी को लीजिए अपने संग। और हम हार गए। अच्छा, हार गए हैं तो हार कर छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही छोड़ देना अपने समाज को मरते हुए? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। जब तक आदमी के शरीर में जान है ना तब तक आवाज उठानी चाहिए। मर जाने के बाद क्यों नहीं सुनेगा सर? टोटल। अच्छा सर बताइए, पहले आप किस तंत्र में रहते हैं? लोकतंत्र में रहते हैं ना? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये जनता के लोकतंत्र उसको कहते हैं जो जनता की शक्ति, टोटल शक्ति जनता के हाथों में होती है। यानी अभी हम लोग जो सरकार बनाते हैं वो कौन बनाता है? जनता चुनता है। 5 साल मान लीजिए आपका सरकार सही से काम नहीं करता, 5 साल आप सही से विकास कर सकते हैं ना सर? मैंने उस पुल का स्थिति दिखा दी है। और ये जो पुल है, ये पुल का निर्माण तब होगा जब लोग आवाज़ सही से उठाएंगे, जनता जगेंगे तब। सर हम बताइए क्या बोल रहे थे सर आप? तो बांस के पुल था। हाँ, हमको पता है सर, बांस का पुल था। लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं वहाँ पर। अभी हम लोग अपने से चंदा वसूल के बनाए हैं। अच्छा, अपना से बनाया गया है सर? सरकार का कितना साल हो गया सर लगभग बने हुए पुल? 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष हो गया? अच्छा, 20 वर्ष में कितने लोग गिरे हैं सर? बताइए पहले, कितने लोग गिरे? तो नहीं है। नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं सर? ग्रामीण लोगों से मैंने अभी बातचीत करी है, 15-20 लोग गिर चुके हैं। 5 वाले में गिरे हैं। नहीं, इधर भी लोग गिरे हैं। नहीं गिरे। अब कोई दारू पी के आके गिर जाए उसका बीमा लिया। अच्छा, यहाँ जो शुरुआती में स्थिति है उस कौआ इधर गहिरा है, लोगों को मतलब दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होता है कब हम लोग तैयार होते हैं, माटी फिर भी आप तैयार होजिए, माटी भराते हैं। फिर भी सर आप लोग तैयार होइए, अगर कहीं दिक्कत हो रही है मीडिया वाले से संपर्क करिए। भीख मांगेंगे तब ना होगा। नहीं, ये भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है सर, ये आपका हम लोग बनाए सही है। अब भीख मांग के बनाया है सर, लेकिन आपका ये अधिकार है, अपने अधिकार को लड़ना सीखिए। और जब तक अधिकार दिए सर, ये लड़ने जाएंगे, किससे नहीं लड़ेंगे सर? आप ये मसला कहाँ तक ले जा सकते हैं पता है सर आपको? अगर जाग जाएंगे तब कहाँ ले जाएंगे? अपना पेट भरेंगे तो उनके पीछे पीछे घूमेंगे। ये तो बात सही है सर कि अपना पेट भरने के लिए लोग इसके पीछे पीछे नहीं घूमेगा। देखिए, जो पुल का मैंने आपको जर्जर स्थिति दिखाया था उसके प्रति लोगों का सोच भी थोड़ा सा हटके है, और भैया चाचा का भी सोच थोड़ा सा बहुत हटके है। पहले अपना पेट, उसके बाद पुल का निर्माण होनी चाहिए। नहीं, पहले अपने समाज का विकास। वैसे सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा मुन्ना। मुन्ना, मतलब आप कुछ करते हैं सर? क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। मतलब क्या चीज़ का? क्या चीज़ का मतलब करते हैं सर? बोरा कंपनी में। अच्छा, बोरा कंपनी में करते हैं। पढ़े लिखे भी होंगे? अधिकार के प्रति आप जानते हैं सर कि आपका क्या अधिकार है? नहीं सर, इसी कारण से आप बहुत सारी बातें ऐसे बोल रहे हैं जो हम लोग के समझ से निकल रही है सर, क्योंकि हम लोग संविधान भी बहुत सारा पढ़ चुके हैं सर। ऐसे हम लोग मीडिया वाले नहीं बने सर। देखिए, अधिकार आजकल सर मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है। और किससे नहीं छीना जाएगा? छीन लेंगे तो हो जाएगा मेरा। तो हमरा ये छीनने से आप पहले बताइए सर, ये छीनने से आपका बन जाएगा तो हम आपको अपने आप से दे देंगे। नहीं, कहाँ छीनने जाइएगा? पुलिस वाला गांठ तोड़ देगा। अजीब तोड़ देगा सर। अभी गरखा में जो नल बढ़ रही थी, देखे थे मीठेपुर में? गरखा में तो रोड मीडिया में निकल रहा है कि जाम। हम बोले हैं घंटा गरखा चौक पर रहिएगा तो पार हो जाइएगा। जो नल बढ़ रही थी गरखा में मीठेपुर में, आप देखे हैं? हाँ, देखे। वो नल हम लोग कहाँ तक मुद्दा ले गए? वीडियो सीओ तक जाकर हम लोग बात किए, दरोगा साहब से पहले बातचीत किए तो बोले कि हमारे समक्ष में नहीं आता ये। तो वीडियो साहब के पास गए, तब जाकर वो शाम को सब नल का पानी निकाला गया। लेकिन इसके प्रति हम लोग कई दिन वहाँ पर पुतला दान किए थे विकास मंत्री का, तब निकाला गया। देखिए, आप आवाज उठाइए, मीडिया से संपर्क करिए। मीडिया के पास वो पावर होती है। आप लालू यादव के बारे में जानते हैं ना सर? लालू यादव क्या मतलब हम बता गिट्टी बेच के खा, अरे कुछ भी किया, उनके बारे में जानते हैं ना? वो हम नहीं जानते सर। सुनिए,
हम लालू यहाँ पर यादव के नाम किसी लेते हैं। सरकार का हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि मेरे कहने का मतलब है कि किसी को गिराना या उठाना किन के हाथ में है, बताइए पहले ये। पब्लिक क्या है? पब्लिक के हाथ में। हाँ। पब्लिक आवाज कहीं तक लेके चली जाएगी चली नहीं। जाएगी। मीडिया वाले ने वो कर दिखाया जो आम जनता के समझ से बाहर होती है सर। हम लोग मतलब क्या ना कि अंदर से एकदम अंदर से मुद्दा जो होते हैं उसको भी खींच लाते हैं सर। तो गारखा में कहीं ना जाम कहीं लगा था, दूसरी जाम बात। लग रही है सर, तो उसके प्रति आवाज उठानी चाहिए लोगों को। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग भी दोषी है, देखिएगा पुलिस वाला पैसा लेकर ट्रक पार करवा दे रहा है, जाम उसका लग जा रहा है। इसका आप एक वीडियो क्लिप बनाकर कहीं भेज ना दीजिए मीडिया वाले पास, क्या देखिए भेज- उसके बाद कार्रवाई होता है कि नहीं। अजीब बात कर रहे हैं सर। क्या भेज- दुनिया में हर आदमी का इलाज है, लेकिन बिहार जानिए सबसे विकसित राज्य है, समझिए कि एक तरह से ठीक है, चोर ये राज्य, है ना। बीमारू राज्य कहा जाता है इसको। इसलिए है ना, यहाँ का जो सरकार है बनवाइए पुल वगैरह। नहीं सर, देखिए हम लोग मीडिया वाले सिर्फ हम लोग आवाज पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए हम ना, लोग पहुंचाएंगे रेल नहीं, के लेकिन पहुंचाइए। ये पहुंचेगी कब आवाज, पता है जब आप लोग खड़े रहेंगे तब। अगर लोग आम जनता खड़े नहीं रहेंगे तो कभी समाज का विकास नहीं होगा। अगर आपको लग रही है कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं ना, नहीं सर, हम लोग ये हमारे अपने लिए मुखिया जी नहीं कर बोले रहे ना हैं। कि- हम मुखिया जी बोले हैं कि आपके विकास होगा, कई बार हम लोग दिए हैं, दिए हैं भाई नहीं सर। कोई अभी तक सुनवाई हुआ नहीं सुनवाई है तो कहीं ना कहीं आप लोग जोर डालिए इस चीज पर। क्या देखिए नहीं सिर्फ सुनवाई? मैं ये अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके 10-12 गाँव का ये सवाल है। सभी लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, और आप तो शुरू में बोले कि सर मुझको बहुत दिक्कतें होती है, समस्याएं झेलनी पड़ती है। जो भी हो यहाँ के लोग सब चाहते हैं कि वो पुल का निर्माण हो। अभी जो जर्जर स्थिति मैंने आपको दिखाया था, बैकुंठपुर में पड़ता है शायद, ईटवा पंचायत में पीठाघाट में पड़ता है। वो पुल किस एरिया में पड़ता है सर? पीठाघाट में वो पुल पड़ता है, और चादरे का पुल बनाया गया, और वो पुल किसी सरकार के पैसा से नहीं बना है। पता है वो किसके पैसे से बना है? आम जनता के पैसे से बना है। और चाचा बोल भी रहते हैं कि हम लोग भीख मांगकर उस पुल को बनाए हैं, 20 और लाख कब रुपया तक लगा है। 20 लाख लगा वो बताइए उसी पुल को बनाने में। अच्छा 20 लाख में सर ऐसा नहीं हो कि और कुछ पैसा लगा कर उसको अच्छा बना दिया जाए? अब धीरे धीरे हम लोग लगे। अच्छा धीरे धीरे मतलब आप लोग कर देंगे ना? कर देंगे। चलिए कम से कम इतना तो हिम्मत है ना, अगर सरकार नहीं बनाती है। अच्छा सर बताइए, हमारे अगर मुखिया अगर जी यहाँ अभी- 10-12 गाँव लोग हैं, मुखिया जी जी सोचे जी हैं कि नीचे के दीवार उठा के नहीं, सही बात है, सही बात पाट है। दे के जितना माटी आप लोग दे के पैसा है बराबर सर, अगर गांव का घाट लोग और कुछ छोटा पैसा सा। दे दे तो उससे लगता है कि सही पुल का निर्माण हो जाएगा। सरकार के भरोसे हम लोग काहे बैठेंगे जी? अपना पैसा लगाकर एक नया पुल का निर्माण हो जाएगा, ताकि जो आते हैं ना वोटों मांगने उनको भी समझ में आए कि हम हमेशा को अगर चले जाते हैं, हमारा पुल का निर्माण नहीं होता है। देखिए सर कहीं ना कहीं बात ये है सर कि हम लोग अभी जब तो हम वोट लोग देते हैं, विधायक कौन जीता है अभी नहीं किया है। सुन नहीं ना वो सर बोल रहे हैं कि 3 बार हम जोर लगा वो चुके लगाए हैं। हैं अच्छा मुखिया 3 जी, बार जोर यहाँ लगाए नहीं हैं, है। यहाँ नहीं है। हम लोग गाँव में कई बार आ चुके हैं। देखिए विधायक जी को आवाज उठाने की आवश्यकता है, आम जनता को जगने की आवश्यकता है, मुखिया जी को भी जगने की आवश्यकता है, जोर लगाने की आवश्यकता है। हालांकि जोर लग रही है, और ये तब तक जोर लगानी चाहिए जब तक आपके पुल का निर्माण नहीं हो जाए। आप ऐसे ही न्यूज़ देखते रहिए, जेपी न्यूज़। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के ग्रामीण लोगों को, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण लोगों ने सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं मुखिया जी के पिताजी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मुझे सपोर्ट किए हैं। बोले हैं कि नहीं इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण होगा। कोई मीडिया वाले सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता है, वो इसलिए लड़ता है ताकि आपके समाज का विकास हो जाए और आपका जो पुल का स्थिति है वो क्या हो जाए, सुधर जाए। अब रही बात है न्यूज़ की, तो न्यूज़ हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो आवाज़ जनता तक नहीं पहुंच पा रही वो जनता तक पहुंचे। बिहार के कम से कम लोग तो देखिए कहाँ किस चीज़ का निर्माण हुआ है, कैसे क्या बना हुआ है, और किस चीज़ को कौन बनाया, जनता बनाया कि सरकार बनाया, और सरकार को उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे न्यूज़ आपको दिखाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।